हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में जहां पे मैं आपके साथ कुछ रूट वर्ड्स का डिस्कशन करूंगा। देखिए, हमेशा हमारे के लिए जो यूज़ होते हैं रूट वर्ड्स के वो यही होते हैं कि हम एक आइडिया क्रिएट कर पाएँ एक सिंगल वैल्यू से। एक सिंगल वैल्यू से हमेशा अगर हमें पता होता है उसके बारे में तो हम एक सिंगल चीज़ से 3-4 वैल्यूज़ निकाल पाते हैं। और वर्ड मीनिंग या अपनी वोकेबलरी को स्टैंडर्ड करने के लिए आप रूट वर्ड्स का सहारा लेना बहुत ही ज़्यादा इजी समझ सकते हैं। तो इसी वैल्यू को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए सेशन को लेकर आया हूँ, ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम पहला रूट वर्ड अपने सेशन का डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपके सामने है रूट वर्ड पैन। अब इस पैन के अर्थ की मैं अगर आपसे बात करता हूँ, पैन का अर्थ होता है ऑल। अगर आप कोशिश करते हैं किसी एक आइडिया को ऐसे लेने की जहां पर आप सभी चीज़ों को इंक्लूड करना चाहते हैं तो वहां पर आप एक रूट वर्ड यूज करते हैं जिसका अर्थ होता है ऑल। जैसे कि मैं यहाँ पर आपके लिए वर्ड लिखूंगा जो कि आपके इस रूट वर्ड से मिलकर बने हैं। मैंने आपसे बात करी पैंडेमिक की, मैंने आपसे बात करी पैंडेमिक की, तो यहाँ पर मैंने क्या वर्ड यूज किया है स्टार्टिंग में रूट वर्ड पैन। अब देखिए, पैन का अर्थ आपको ये तो पता चल गया कि ऑल होता है, लेकिन पैंडेमिक की मैं बात करूं तो एक ऐसा रोग, ऐसी बीमारी जो कि पूरे एरिया को उसने अपनी चपेट में ले लिया है, सभी को उसने अपनी चपेट में ले लिया है, तो वो हो जाएगी आपके लिए पैंडेमिक। तो यही होता है कि अगर आपको रूट वर्ड का हल्का सा भी आइडिया है, सपोज कीजिए आपको पैंडेमिक के बारे में उतना नहीं पता है, लेकिन आपने पैन रूट वर्ड को पढ़ा है जिसको आपको मतलब पता है कि इसका अर्थ होता है सभी को इंक्लूड करना अपने अंदर, तो पैंडेमिक से आप एक आइडिया लगा पाएंगे कि भाई हाँ ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ सभी चीज़ों को अपने अंदर इंक्लूड करने की बात करी हो गई होगी, तो मुझे यहाँ पर आसानी से चीज़ों को छांटने में काफ़ी आसानी होगी। अगर मैं इसी पर पैन पर बेस्ड एक और वर्ड की बात करूं तो अगर ये आपने सुना भी होगा, एसएससी में काफ़ी बार पूछा भी गया है, पेनेशिया। देखिए, पेनेशिया का अर्थ होता है सभी रोगों की एक दवा, यानी कि आपने सभी रोगों को सही करने के लिए सारी रोगों का एक समाधान निकाल लिया है, वो हो गया आपके लास्ट पेनेशिया। तो पेनेशिया में आपका रूट वर्ड यूज हुआ पैन, जिसमें मैंने आपसे कहा कि इसका अर्थ निकलता है ऑल, यानी कि क्योर फॉर ऑल डिजीज। अगर आप सभी डिजीज की क्योर की बात करते हैं तो आप पेनेशिया की बात करते हैं जिसमें आपका ऑल इंक्लूड हो जाता है। मैं थर्ड वर्ड की बात करता हूं जो कि पेन से निकल कर आता है और वो होगा आपका, आपने सुना होगा ये भी, पैनोरामा। पैनोरामा का अर्थ होता है अगर आप एक ऐसी कैप्चरिंग डिवाइस की बात करते हैं, व्यू की बात करते हैं जिसमें आप एक वाइडर रेंज में अपने आप को एक्सपेंड कराने की बात करते हैं। आप कोशिश करते हैं कि मैं सारा जितना मेरे सामने है उस व्यू को अपने कैप्चर कर लूं, तो वहां पर भी आपका पैन होता है जिसमें अर्थ आपका यही निकलता है कि आप कैप्चर करना चाहते हैं वाइडर या फिर ऑल रीजन, ऑल एरिया को। तो ये हो गया आपका रूट वर्ड जो कि क्या था, पैन। नेक्स्ट आपके सामने वर्ड लॉजी। अगर मैं इसके इंग्लिश मतलब की बात करूं इस रूट वर्ड की तो ये होगा आपका अ स्टडी ऑफ समथिंग। अगर आप किसी की स्टडी की बात करते हैं तो वहां पर आप हमेशा देखेंगे रूट वर्ड लॉजी। जैसे मैंने आपसे पहला वर्ड यूज किया बायोलॉजी, तो देखिए जितने भी बायोस होते हैं उनकी लॉजी यानी कि उसकी स्टडी की आप बात करते हैं तो वहां पर आप यूज करते हैं क्या, लॉजी। सेकंड, अगर इसी तरीके से बात करूं, आपने बहुत सारे वर्ड देखे होंगे, फिजियोलॉजी होता है आपका, उसके साथ साथ आपका थियोलॉजी होता है। थियोलॉजी मतलब आप रिलीजियस बिलीफ्स की स्टडी की बात करते हैं, थियोलॉजी हो गया आपके पास। इसी तरीके के साथ बहुत सारे होते हैं, जियोलॉजी हो गया जहां पर आप जियोसिज्म की लॉजी यानी कि स्टडी की बात करते हैं, तो ये था आपका रूट वर्ड लॉजी। नेक्स्ट है आपके सामने रूट वर्ड मेडी। अगर मैं इसके अर्थ की बात करूं तो यहां पर आप बात करते हैं एक मीडियम की, मीडियम यानी कि एक माध्यम की जिसमें से आप एक आइडिया लगा पाते हैं कि हाँ ठीक है, इसके थ्रू मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। तो एक तो मीडियम ही अपने आप में एक वर्ड हो गया जो कि मेडी रूट वर्ड को अपने अंदर रखता है, तो एक तो आपका ऑलरेडी ये हो गया। और मैं इसी तरीके से बात करूं, आपने मेडिवल हिस्ट्री के बारे में सुना होगा कि भाई मेडिवल हिस्ट्री से ये आ रहा है वो आ रहा है, तो आप देखते हैं कि वहां पर भी आपका मेड यूज होता है। ये मेडी वही है जो कि आपको 1100 लेके 1500 तक की एडी की जानकारी देता है, इसके बीच की सारी हिस्ट्री की आप बात पढ़ने की करते हैं। तो ऐसा टाइम पीरियड जो कि आपको एक मीडियम तैयार करके देता है, जो कि आपको कनेक्ट कराता है एक पुराने टाइम से एक नए टाइम पर, तो उसके लिए आप एक रूट वर्ड यूज करते हैं मेडी, जो कि अर्थ देता है आपको एक मीडियम यानी कि माध्यम की। नेक्स्ट है रूट वर्ड आपके सामने सॉली। तो देखिए, सॉली के अगर मैं अर्थ की बात करूं तो सॉली का अर्थ आपका होता है सिंगल।
सॉली का अर्थ होता है आपका सिंगल। और मैं अगर इससे रिलेटेड वर्ड की बात करूं तो पहला वर्ड होता है आपका सॉलिट्यूड, उसके बाद सेकंड वर्ड आपका निकलता है यहीं से सॉलिटरी, और उसी के साथ यहीं से आपका तीसरा वर्ड एक और निकलता है सॉलिडिफाई। तो देखिए आपने बात करी सॉलिट्यूड की। सॉलिट्यूड का अर्थ आपका होता है अगर आप अकेले रहकर किसी चीज को करना पसंद करते हैं, यू हैव द टेंडेंसी कि आप एक सॉलिट्यूड बिहेवियर में रहना पसंद करते हैं, तो वहां पर आपका आइडिया निकल कर आता है कि मैं अकेले रहना, मैं अलोन रहना पसंद करता हूं। सॉलिटरी, सॉलिटरी अगेन अगर आप किसी काम को करते हैं, आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, तो वो हो गया आपका सॉलिटरी एक्शन, यानी कि आपने अकेले किया। उसके बाद मैंने बात करी सॉलिडिफाई। सॉलिडिफाई का अर्थ होता है अगर आप किसी चीज को अकेला कर मतलब बनाने की, एक सिंगल एंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं, आपने सबको मिलाकर एक सिंगल एंटिटी बनाने की बात की, यानी कि आपने उस चीज को सॉलिडिफाई करने की बात करी, तो ये आपका रूट वर्ड निकला यहां से सॉली, जिसका अर्थ आपका होता है सिंगल। नेक्स्ट है आपका साइड। तो देखिए साइड तो आसान है, मेरे ख्याल से आपको पता होगा, और इसका अर्थ होता है किलिंग, किलिंग और मर्डर, किलिंग और मर्डर और कटिंग। तो ये होता है आपका साइड रूट वर्ड, जिसका मतलब होता है किलिंग, मर्डर या फिर कटिंग। तो अगर इससे रिलेटेड वर्ड की बात करूं तो आपने सुने होंगे सुसाइड, होमिसाइड, पेट्रीसाइड। पेट्रीसाइड क्या होता है? अगर मैं पेट्रीसाइड की बात करूं तो पेट्रीसाइड होता है किलिंग ऑफ योर ओन फादर, किलिंग ऑफ योर ओन फादर। तो ये हो गया आपका पेट्रीसाइड। इसी तरीके से आपका सुसाइड होता है जिसमें आप खुद अपने आप को मारते हैं। इसके साथ आपका होमिसाइड हो गया, यानी कि आप कोई सी जनजाति को क्षति पहुंचाने की बात करते हैं, तो ये रूट वर्ड निकलता है आपका यहां से साइड। नेक्स्ट है आपका पेटर और पैट्री। तो देखिए पेटर और पैट्री का अर्थ होता है अगर आप बात करते हैं फादर और फादरहुड या फिर रिलेट करने वाली कोई भी चीज, यानी कि रिलेटिंग टू फादर और फादरलैंड, यानी कि जहां से आप बिलोंग करते हैं, यानी कि आपका एक ओरिजिन। आप बोलते हैं ना कि भाई ये मेरी पैतृक जमीन है, आप ऐसे बोलने की कोशिश करते हैं। और इस पर बनने वाले जो आपके शब्द हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो आपने सुना होगा कम्पैट्रॉइट, कम्पैट्रॉइट। उसके साथ साथ आपने एक और सुना होगा एक्सपैट्रिएट, एक्सपैट्रिएट। तो देखिए कम्पैट्रॉइट का अर्थ होता है अगर आप अपनी फादरलैंड को छोड़कर कहीं जाते हैं, यानी कि आप ऐसी चीज को बात करते हैं जो कि आपका क्या है, फादरहुड है। तो अगर आप अपने फादरहुड को छोड़कर कहीं जाते हैं तो वो होता है आपका कम्पैट्रॉइट। अगर मैं बात करता हूं आपसे एक्सपैट्रिएट की, तो आप क्या करते हैं, अपनी पैतृक जमीन को छोड़कर उसमें आने की बात करते हैं कहीं और। तो ये आपके दो अर्थ होते हैं जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं और ये रिलेट करते हैं किससे, फादरहुड से। नेक्स्ट है आपका बैल और बैली। अगर मैं इसकी वर्ड मीनिंग की बात करूं तो इसका अर्थ निकलता है आपका वॉर और क्या, रेजिस्टेंस या फिर फाइट। तो वॉर या फिर फाइट से रिलेट करता है आपका बैल, जो कि एक रूट वर्ड है। और मैं अगर इसके आपके रूट वर्ड्स की बात करूं तो आपने सुना होगा रिबेलियस, रिबेलियस या फिर बेलिकोज, बेलिकोज। बेलिकोज क्या होता है? बेलिकोज वही होता है अगर आप बहुत ज्यादा अग्रेशन में होते हैं, आपको बहुत गुस्सा आता है और आप ट्राई करते हैं कि मैं किसी से जाके लड़ूं। रिबेलियस क्या होते हैं? वो लोग होते हैं जो कि अपने लोगों को खिलाफ खड़े हो जाते हैं लड़ने के लिए, वॉर करने के लिए, वो होते हैं आपके रिबेलियंस। तो वही टेंडेंसी आपकी कहलाती है रिबेलियस। तो ये होता है आपका रूट वर्ड बैल, जिसका रिलेट वर्ड करता है आपका वॉर या फिर फाइट से। नेक्स्ट है आपका एक्ट। अगर मैं एक्ट के मीनिंग की बात करूं तो एक्ट का अर्थ होता है आपका मीनिंग रिलेट करता है मूव या फिर गो या फिर डू या फिर ड्राइव या फिर अर्ज। तो ये आपके होते हैं इससे रिलेटेड बनने वाले मीनिंग। और मैं अगर बात करूं यहां से वर्ड्स की, तो आपने सुना होगा एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट आपने सुना होगा। इसके साथ साथ आपने बात करी होगी काउंटर एक्ट की। तो एक्टिविस्ट में आपका एक्ट आता है, तो ऐसे लोग जो बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहते हैं, वो ड्राइव रहते हैं, उनको अर्ज रहती है हमेशा कुछ ना कुछ करने की, किसी चीज के खिलाफ खड़े होने की। तो ये हो गया आपका एक्टिविस्ट। इसी तरीके से आपका होता है काउंटर एक्ट, यानी कि किसी ने आपके साथ कुछ किया और आप उसके अगेंस्ट में मूव करते हैं, आप उसके अगेंस्ट में क्या करते हैं, खड़े होते हैं, तो वो होता है आपका काउंटर एक्ट। और ये आपका रूट वर्ड एक्ट से निकलता है। नेक्स्ट है आपका गाइन। तो देखिए गाइन तो एकदम आसान है। गाइन का अर्थ जो होता है वो होता है वुमेन से रिलेटेड। अब इससे रिलेटेड बनने वाले जो वर्ड हैं वो आपका क्या क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा गाइन इकोलॉजी, गायनेकोलॉजी होता है। उसके बाद माइजो,
गायनी होता है। तो गायनेकोलॉजी यानी कि वुमेन से रिलेटेड जो आपकी साइंस होती है, स्टडी होती है, उसे आप बोलते हैं गायनेकोलॉजी। माइस माइस जो रूट वर्ड होता है वो आपका नेगेटिव सेंस देता है, यानी कि आप हेट करते हैं। गामी आपका यहाँ पे आप गाइन आ गया, तो यानी कि आप हेट करते हैं किससे, वुमेन से, तो वो होते हैं आपके माइजो गायनी। सो ये था आपका रूट वर्ड से रिलेटेड सेशन, जो कि आपके रिवीजन में आपको फायदा करेगा। तो ट्राई करें रूट वर्ड से रिलेटेड आप एग्जैक्ट वर्ड्स को समझने की, याद करने की। अगर सेशन आपको फायदेमंद लगा तो प्लीज डू लाइक इट, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इसी तरीके के सेशन मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो इसके साथ साथ आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, जाकर फॉलो कर सकते हैं। रेगुलर वीडियोज और लिंक्स आपको वहां पर मिलते रहते हैं। मैं नेक्स्ट पार्ट में मिलता हूँ आपके साथ। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।